Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss about chest injuries. सबसे पहली हमारी चेस्ट इंजरी आती है रिब फ्रैक्चर की, यानी कि ये जो हमारी रिब्स हैं इसके अंदर कोई भी अगर ट्रॉमा या इंजरी की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिब फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर डेफिनेशन की हम बात करें, ब्रेक डाउन इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ रिब्स ड्यू टू शार्प या फिर ब्लंट इंजरी। ब्लंट शार्प इंजरी की वजह से अगर इन रिब्स के अंदर, इनकी कॉन्टिन्यूटी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिब फ्रैक्चर बोलते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा पेन एट इंजरी साइट। अगर कोई भी चीज़ ब्रेक होती है तो पेन तो होता है, तो वही पेन की यहाँ पे बात हो रही है कि पेन एट द इंजरी साइट। सेकेंड वन इज टेंडरनेस एट इंजरी साइट। टेंडरनेस होगी वहां पे, शैलो ब्रीथ यानी कि हाइपोवेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब होता है कि जो हमारे लंग्स हैं वो CO2 को इनफ रिमूव आउट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो रिटेन रह जाती हैं और हम क्या बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है। उसके बाद आता है मेटाबॉलिकली एसिडोसिस यानी कि हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन के अंदर क्या होता है हमारा, डीप एंड रैपिड ब्रीथ। अगला आता है मेटाबॉलिकली एल्कलोसिस। मेटाबॉलिकली एल्कलोसिस के अंदर क्या होगा, स्लो एंड शैलो ब्रीथ। इससे अगला आता है हमारा टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया के अंदर हमारा क्या होता है, इंक्रीज इन हार्ट रेट। जो हमारी नॉर्मल हार्ट रेट होती है उससे जो हमारी हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेकिकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लाइंट स्प्लिंट द चेस्ट। क्लाइंट स्प्लिंट द चेस्ट का मतलब होता है कि जब भी पेशेंट ब्रीथ करेगा, रिब फ्रैक्चर का पेशेंट जब भी ब्रीथ करेगा तो वो या तो अपने चेस्ट के ऊपर हाथ लगाएगा या फिर पिलो का सपोर्ट लेगा ब्रीथ करते वक्त। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो O2 डिक्रीज, हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया होगा। कंफर्मेटरी के लिए हम एक्सरे या फिर CT स्कैन करते हैं ताकि हमें यह पता चल जाए कि इन विच रिब द फ्रैक्चर विल बी देयर, कि कौन सा रिब के अंदर फ्रैक्चर हुआ है और कितना फ्रैक्चर हुआ है। अगला आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, हेड एलिवेटेड यानी कि फाउलर पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं सो दैट द पेशेंट कैन एबल टू ब्रीथ इजीली। नेक्स्ट इज डीप ब्रीथ एडवाइस टू पेशेंट। हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप डीप ब्रीथ कीजिए। थर्ड वन इज O2 थेरेपी। O2 थेरेपी प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। पेन को रिलीज करने के लिए एनाल्जेसिक दिया जाता है। और इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक। इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक का मतलब होता है कि जो हमारा जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ के जो इंटरकॉस्टल स्पेस होता है वहाँ पे IM IV इंजेक्शन जो है हम एनाल्जेसिक का प्रोवाइड करते हैं सो दैट द पेन विल नॉट बी देयर। तो हम पेन को प्रिवेंट कर सकते हैं ज़्यादा वर्स्ट होने से। अगला आता है हमारा एडवाइज द पेशेंट टू स्प्लिंट द चेस्ट विद हेल्प ऑफ पेन। जब भी पेशेंट को पेन होता है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, रिब फ्रैक्चर के पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा जब भी आप ब्रीथ कर रहे हैं ज़्यादा एफर्ट्स आपकी जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनको ना लगाना पड़े, आपका जो रिब्स है उनको ना लगाना पड़े। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्प्लिंट द चेस्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि या तो आप पिलो यूज़ कीजिए ब्रीथ करते वक्त या फिर आप हैंड का यूज़ कर लीजिए ब्रीथ करते वक्त। अगला आता है हमारा रिब्स जॉइंट स्पॉन्टेनियसली सेल्फ जॉइंट। और ये हमारा जो जॉइंट होता है वो सेल्फ जॉइंट होता है, हमें इसमें कोई सर्जिकल मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी फ्लेल चेस्ट। फ्लेल चेस्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारी रिब्स होती हैं, ऐसे होती है हमारी रिब्स, या तो कंटिन्यूसली 3 रिब्स के अंदर फ्रैक्चर हो जाए यानी कि ब्रेक हो जाए, या फिर एक ही रिब का जो फ्रैक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, यानी कि एक ही रिब की जो डिवीजन है वो 3 पार्ट्स के अंदर हो जाए, या कंटिन्यूसली जो 3 रिब्स है उनके बीच में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, उसको हम बोलते हैं फ्लेल चेस्ट। यानी कि कंटिन्यूसली 3 रिब्स आर ब्रेक और
वन रिब्स आर ब्रेक इनटू 3 पार्ट्स, या तो कंटिन्यूअसली 3 रिब्स के अंदर ब्रेक डाउन होगा या फिर एक रिब जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेयर चेस्ट बोलते हैं। ये भी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द शार्प या फिर ब्लंट इंजरी की वजह से होता है। आगे हम बात करें तो लूज सेगमेंट बिकम पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल मूवमेंट होता है एयर का, जो हमारा रेस्पिरेशन का एयर का मूवमेंट जो नॉर्मल होता है उससे अपोजिट जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ लूज सेगमेंट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन बोलते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सेम होगा हमारा कंफर्मेटरी डायग्नोस, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन हम करा सकते हैं। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो पेन को कंट्रोल करने के लिए प्रोवाइड IM, IV एंड इंट्रा एपिड्यूरल एंड इंटरकॉस्टल पेन ब्लॉक टू रिड्यूस पेन, यानी कि हम पेन का मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि इसको भी पेन तो होगा इस कंडीशन के अंदर, फ्रैक्चर के अंदर पेन तो होता है चाहे वो कहीं का भी फ्रैक्चर हो, ठीक है। तो हम पेन मैनेजमेंट के लिए इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे या मेडिकेशन देंगे। अगला आता है पल्मोनरी हाइजीन। पल्मोनरी हाइजीन के अंदर हम सक्शन करते हैं पेशेंट का, ताकि हम एक्सेस जो भी सिक्रीशन है उसको रिमूव आउट कर सके। इन सेंटर स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है पेशेंट की ब्रीथ को इंक्रीज करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए। ब्रोंकोडाइलेटर्स दिए जाते हैं, मेडिकेशंस दी जाती है ताकि हम जो एयरवे है उसको अच्छे से ओपन कर सके, सो दैट द पेशेंट कैन एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। Next is fluid monitoring. It's important to have the right amount of the fluid in your blood so that your lungs work properly. इनटेक और आउटपुट जो होता है वो हमें मेजर करना होता है, या वो उसको हमें राइट अमाउंट में प्रोवाइड करना होता है पेशेंट को, सो दैट द पेशेंट कैन एबल टू लंग्स कैन एबल टू वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर पोजीशन टू इंप्रूव ब्रीथिंग। प्रॉपर पोजीशन की कौन सी बात हो रही है यहाँ पे, मेनली हम जो रेस्पिरेटरी की डिजीज होती है उसके अंदर ब्रीथिंग के अंदर हम फाउलर पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, सो दैट दे कैन एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। अगर हम इसके सर्जरी की बात करें, जनरली हम ऐसे कंडीशंस के अंदर सर्जरी नहीं करते, किसके अंदर, चेस्ट इंजरीज के अंदर, लेकिन अगर फिर भी कंडीशन वर्स्ट होती है तो हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है। जैसे कि इसके अंदर होगी हमारी रिब फिक्सेशन, यानी कि हम रिब को फिक्स करेंगे और फिर पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आप थोड़े टाइम के लिए रेस्ट कीजिए, सो दैट आपकी रिब जो है वो प्रॉपरली ज्वाइन हो जाए। आफ्टर सर्जरी परस्यू रिब फ्रैक्चर की सर्जरी के बाद हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि लिप ब्रीथ कीजिए, या लिप ब्रीथ के लिए हम उसको एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं। डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग एडवाइस करते हैं हम पेशेंट को। प्रिवेंशन की अगर बात आती है तो रिड्यूस रिस्क ऑफ ट्रॉमा, किसी भी कंडीशन से, ऐसी कंडीशन से हम प्रिवेंशन करेंगे या हम अपने आप को बचाएंगे जिससे हमें ट्रॉमा होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। सेफली ड्राइव करेंगे और ड्राइव करते वक्त हमेशा सीट बेल्ट का यूज़ करेंगे। जैसा कि इस पिक्चर्स के अंदर दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली 3 रिब्स के अंदर फ्रैक्चर हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेयर चेस्ट बोलते हैं। सेम नेक्स्ट के अंदर है, ठीक है। और ये किसकी बात की जा रही है, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन इस डायग्राम के अंदर शो हो रहा है। वही होता है ना पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन का मतलब कि इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। ये था हमारा फ्लेयर चेस्ट के बारे में। नेक्स्ट वन इज पल्मोनरी कंट्यूजन। पल्मोनरी कंट्यूजन का मतलब क्या होता है, अ पल्मोनरी कंट्यूजन इज ब्लीडिंग एंड फ्लूइड अराउंड योर लंग्स कॉज्ड बाय एन इंजरी। अगर हमारे पल्मोनरी एरिया के अंदर, लंग्स के एरिया के अंदर वहां पर कोई भी ब्लीडिंग होती है, कोई भी इंजरी होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है और वहां पर वो फ्लूइड जो है वो लंग्स के अराउंड प्रेजेंट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी कंट्यूजन बोलते हैं। इट्स सिमिलर टू द ब्लूजन इनसाइड योर बॉडी। ये कैसा होता है, जैसे कि कोई भी इंजरी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, वहां पे ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाता है, इट्स लाइक दैट। साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करें तो कफ होगा, स्पूटम, हेमोप्टाइसिस का मतलब होता है ब्लड इन वॉमिटिंग। हाइपोक्सिया होगा और हाइपरकैप्निया होगा। डिस्निया यानी कि डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग। कंप्लायंस डिक्रीजेस, टेकिपनिया, टेकिकार्डिया,
हाइपोटेंशन, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो क्या कर सकते हैं हम, कंफर्मेटरी हमारा सेम होगा, चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सेम फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे सो दैट द पेशेंट कैन एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। O2 थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, लिमिट द एक्टिविटी एंड स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, क्लीन द एयरवे, सक्शनिंग हम कर सकते हैं, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन व्हेन द पेशेंट हैव रेस्पिरेटरी फेलियर, इंटुबेट विद मैकेनिकल वेंटिलेशन, पेशेंट को नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए सपोर्ट करेंगे। रिब प्लांटिंग यानी कि ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, जिसको हम रिब फिक्सेशन के नाम से भी जानते हैं। जहां कहीं पर भी इंजरी हुई है हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ये था हमारा पल्मोनरी कंट्यूशन, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है। यहाँ पे जो रेड रेड एरिया दिख रहा है ये है हमारा पल्मोनरी कंट्यूशन। ये था हमारा पल्मोनरी कंट्यूशन के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा फ्लेयर चेस्ट के बारे में, उससे पहले हमने पढ़ा रिब फ्रैक्चर के बारे में। तो चेस्ट इंजरी के अंदर ये तीनों ही कंडीशंस आती हैं। कौन कौन सी? रिब फ्रैक्चर, फ्लेयर चेस्ट एंड पल्मोनरी कंट्यूशन। I hope you all will understand. If you have any doubt, please let me know in comments. Thank you so much.